कोई खुशखबरी देने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो तो अपनी नई कार दिखाने के लिए आई थी यहाँ हमें। क्योंकि वह जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की, इसीलिए तो वो हमें कार दिखाने के लिए आई थी यहाँ। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला वो हमें क्यों जलाएगी? अरे क्योंकि उसे पता है ना कि हम लोग कभी कार नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैं एक मामूली दुकानदार जो ठहरा, और वो उसका पति तो एक बड़ा इंजीनियर है। वो तो बहुत कमाता है, उसके पास तो बहुत पैसा है, इसीलिए तो वो हमें कार दिखाने के लिए आई थी यहाँ। अरे किसने कहा आपसे कि आप कार नहीं खरीद सकते? आप कार खरीद सकते हो और आप कार जरूर खरीदोगे। अरे सौम्या का पति तो नौकरी करता है और एक हिसाब से देखें तो वो एक नौकर है, और उसे अपने सीनियर के हिसाब से काम करना पड़ता है, ना कि अपने हिसाब से। जो काम उसे उसका सीनियर बताता है वही तो काम वह करता है ना, तो ऐसे तो वो एक नौकर ही हुआ। और यहाँ तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। तुम तो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हो, यदि तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ, जो भी आप फैसला लोगे उसमें मैं आपका साथ हमेशा ही दूंगी। और एक क्या देखना, आप ऐसी 20 कार खरीद सकते हो। एक दिन देखना आप 20 कारों के मालिक बनोगे। आप एक बार कोशिश तो करके देखो। तुम एकदम सही बोल रही हो। आज से मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा। आज के बाद मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलूँगा और देर रात तक 10 बजे तक दुकान खुली ही रखूँगा। दोपहर के बाद तो तुम मेरा हाथ बटाने के लिए दुकान पर आ ही जाती हो रूही। हाँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार हूँ। आपका नेचर भी खराब नहीं है, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, जिससे ग्राहक खुद ही खुद अपनी दुकान पर आते हैं। जो भी अपनी दुकान से एक बार सामान लेकर जाता है वह बार बार अपनी ही दुकान पर आता है, क्योंकि हम लोग ग्राहकों को अच्छा माल कम दाम में जो देते हैं, इसीलिए तो वो लोग हमारी दुकान पर बार बार आते हैं। आज के बाद हम अपनी दुकान का सारा सामान व्यापारियों से ना खरीदकर बड़े बड़े व्यापारियों से डायरेक्ट ही सामान खरीदेंगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिलेगा और हमें भी दुकान में ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा पैसों की बचत होगी। ये देखो रूही, मैंने तुम्हारे नाम से कितना बड़ा होटल खोल लिया है, और ये एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने ही होटल मैंने खोल लिए हैं। देखा रूही, कुछ ही दिनों में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। आज के समय में हमारी गिनती शहर के जाने माने बड़े बड़े व्यापारियों में होने लगी है। अरे आप आज फिर से एक और नई कार ले आए। अरे रूही, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो रही है। कौन सी भविष्यवाणी? मैंने कौन सी भविष्यवाणी कर दी? मैंने तो कोई भी भविष्यवाणी नहीं की। अरे रूही, मुझे लग रहा है शायद तुम भूल गई हो। एक दिन तुमने ही तो कहा था कि मैं एक नहीं 20 कारों का मालिक बनूंगा। ये लो रूही, अब उनमें से 15 कार तो आ गई है। अब बाकी की बची हैं 5 कारें, वो भी देखना बहुत ही जल्द आ जाएंगे। सुनिए जी, दीदी से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना हम लोग उनके घर जाकर दीदी से मिलके आते हैं। हम लोग उनका हालचाल भी ले लेंगे और दीदी से मिलना भी हो जाएगा। अरे रूही, शुभ काम में देरी कैसी? चलो अभी चलते हैं तुम्हारी दीदी के घर। जाओ, अब तुम भी जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। हम दोनों ही तुम्हारी बहन के घर चलते हैं। अरे मैं पूछती हूँ, जरूरत ही क्या थी आपको इतने घोटाले करने की? आपकी जमानत करवाने के चक्कर में सारी जमा पूंजी बिक गई मेरी। ऊपर से तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब घर के अंदर एक भी पैसा नहीं है। घर गाड़ी सब कुछ गिरवी पड़े हैं। तुम्हारे एक कदम ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। यहाँ तक कि मैंने अपने सारे जेवर भी बेच दिए हैं, वो भी तुम्हारी जमानत कराने के चक्कर में। अब पता नहीं क्या होगा। अब नौकरी भी तो नहीं है तुम्हारे पास। अब ये घर खर्च
कैसे चलेगा? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये सब क्या मैंने अपने लिए किया है? मैंने खुद से थोड़ी ना किया है ये सब। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें ही बहुत शौक चढ़ा था पार्टियां करने का। अब भुगतो सब कुछ। तब तो बोलती थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, महंगे महंगे कपड़े चाहिए, गहने चाहिए। उस वक्त तो तुम कुछ भी नहीं बोलती थी। तब तो तुम्हें महंगे महंगे हार चाहिए, पार्टियां करनी है, होटलों में खाना खाना है। ये सब कहाँ से आता था? तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। ये सब करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है और आज तुम इन सब के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो। देखो जी, अब ज्यादा ताने मत मारो। एक मैं ही हूँ जो आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। यदि मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो कब की छोड़ के चली जाती अब तक आपको। तो तुम भी चली जाओ मुझे छोड़कर। तुम्हें किसने रोक के रखा है? तुम जहाँ जाना चाहो तुम वहाँ जा सकती हो। कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारी मेरे साथ इस घर में रुकने की। हाँ हाँ, आप तो यही बोलोगे। अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये घर भी तो नहीं रहा है, ये घर भी तो गिरवी रखा है। अब मेरे पास बचा ही क्या है? आपके लिए मैंने अपने सारे गहने बेच दी, जितनी भी मेरी सारी जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी। अब मेरे पास बचा ही क्या है? अब मैं जाऊंगी भी तो जाऊंगी कहाँ? मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी तो नहीं है। हाँ, जब मैं कमाता था तब तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता था। तब तो अपनी बहन को जलाने के लिए कभी गाड़ी लेके जाती थी तो कभी पार्टियां करती थी। तब तो तुम कुछ भी नहीं बोलती थी। तब तो तुम अपनी बहन को जलाने से बाज ही नहीं आती थी। देखो जी, अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिरकार सब कुछ ठीक होगा तो कैसे होगा। अब तो आपको जल्दी से जल्दी कोई और दूसरी नौकरी देखनी होगी। अरे रूबी, तुम कब आई? बस दीदी, हम लोग भी अभी अभी आए हैं। अरे आप लोग यहाँ? बस आपको अब और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ जान चुके हैं। हमारे घर की हालत तो आप देख ही चुके हैं। अब आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैंने सुना है कि आप एक नया हॉल खरीदने जा रहे हो। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आप उस हॉल का मैनेजर मुझे बना दें तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। मैं आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। हाँ जरूर, मैं जो नया हॉल खरीद रहा हूँ उस हॉल का नया मैनेजर आप ही बनोगे। हाँ, इसमें एहसान की कोई भी बात नहीं है। अभी आप हो तो ठीक है, वरना आपकी जगह किसी और को भी तो मैं वहाँ का मैनेजर बनाता ना। तो कोई और आएगा, उससे अच्छा है कि मैं आपको ही वहाँ का मैनेजर बना देता हूँ। देखा सौम्या, ये लोग कितने अच्छे हैं। तुम्हें बहुत घमंड था ना अपनी दौलत के ऊपर। अब तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर हो गया है। एक समय था जब तुम अपनी झूठी दौलत की सान इन लोगों को दिखाती थी और इन लोगों को नीचा दिखाती थी। आज इन्हीं के रहम और करम पर हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे पता चल गया है कि अपनी दौलत के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। रूही, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैंने हमेशा ही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन देखो आज जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई है। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप तो मेरी बड़ी बहन हो और मैं तो आपसे छोटी हूँ। छोटों से भी कभी माफी मांगी जाती है क्या भला? और गलती किससे नहीं होती? गलती तो हर इंसान से होती है। आपको अपनी गलती पर पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत है। कौन कहता है कि गरीब अमीर नहीं होता और अमीर गरीब नहीं होता? ये तो हाथ का मैल है। आज इधर है तो कल उधर। कभी भी इंसान को अपने पैसों और अपनी कमाई पर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी दूसरे इंसान को अपने से नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्या पता वक्त कब बदल जाए। तो इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि किसी को नीचा दिखाना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो फटाफट आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।